सलावात। ठीक, बस इधर का टेट कर एक और सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। सबसे पहले आप जितने अहबाब यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका एक कदम इबादत में शुमार फरमाए। हाजी सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह जिनकी ये सालाना बरसी है, इस ज़िक्र का सवाब अल्लाह ताला उनकी रूह को इसाल फरमाए और उनके लिए जो कुरान या मुनाजात पढ़ी गई हैं करीम करबला के सदक़े, अल्लाह ताला उसके बेतफ़ैल उनके दरजात बुलंद फरमाए। व दीगर सैयद एजाज़ अहमद शाह मरहूम, सैयद फ़याज़ कैसर मरहूम, सैयद शहज़ाद अहमद शाह मरहूम व दीगर मरहूमीन, आप मोमिनीन के जो मरहूमीन हैं, अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए, उन्हें जवारे आइमा में जगह नसीब फरमाए, हशर व नशर करबला वालों के साथ फरमाए। और बिलखसूस दुनिया के ख़ित्ते ख़ित्ते में जो मोमिन व मोमिनात मरीज़ हैं, अल्लाह ताला जनाब रुबाब की वफ़ाओं के सदक़े उन्हें सेहत कामिल आजिल अनायत फरमाए। ये सेहत व सलामती सैयद निशात काज़मी, सैयद इम्तियाज़ काज़मी, सैयद इश्तियाक काज़मी, सैयद शफ़क़ात काज़मी, सैयद सजाद काज़मी, दीगर मोमिनीन जो मरीज़ हैं दुनिया के ख़ित्ते ख़ित्ते में, बीमारी करबला के खून रोते आंसुओं का सदका, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदरुस्ती अनायत फरमाए। अपने बार में इमाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए बाजमात सलावा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहताहुल काइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइका बिकुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही व बत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना अर्ज़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सजादिय्या वल मआथिरिल बाकरिय्या वल आसारिल जाफरिय्या वल उलूमिल काज़मिय्या वल हुज्जजिर रिज़विय्या वल जूदित तकविय्या वन नकावतिन नकविय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल गैबतिल इलाहिय्या अल काइम बिल हक वद्दाई इला सिद्किल मुतलक कलिमतिल्लाहि व अमानिल्लाहि व हुज्जतिल्लाहिल काइम बि अमरिल्लाह सलावत। अम्मा बादो मौसम में वो मैं पिला जिससे तबीयत हरी रहे, वो मैं पिला जिससे तबीयत हरी रहे, नस नस में इन नमा की सबूही भरी रहे, कायम सदा जहां में तेरी दिल बरी रहे, आंखों के सामने ये सदा ही खड़ी रहे। अब जो वादाकश किला का नशा कर पे काल दे, लिल्लाह अपनी बंद से उसको निकाल। नारा अम्मा बअदो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात सलावत। है भी आज बात शुरू की जाए। मैंने
बात समझ ना आए मुझे टोक देना है, बात समझ के आगे जाना है। मैंने आपके सामने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान जो देखने में फरमान है, हकीकत में ज़िंदगी गुजारने का दस्तूर है। थोड़ा थोड़ा साथ देंगे, बात आसान हो जाएगी। देखने में फरमान, हकीकत में ज़िंदगी गुजारने का दस्तूर। हर बंदा चाहता है जब तक दुनिया में रहूं, हिदायत पे रहूं, जब मर जाऊं निजात मिल जाए। रसूल वही बयान कर रहे हैं, हिदायत चाहते हो तब भी हुसैन से मिलेगी, निजात चाहते हो तब भी हुसैन से मिलेगी। निजात का एक सफीना तैयार किया था हजरत नूह ने। नूह नबी ये कहते रहे, बचेगा वही जो सवार होगा। जो बंदे साथ नहीं है, बचेगा वही जो सवार होगा। यानी हुसैन कहता है चले जाओ, ये मेरी जान के दुश्मन है। तो बात समझ में आ गई। नूह बुलाता है, आता कोई नहीं, हुसैन भेजता है, जाता है कोई। थोड़ा थोड़ा कोशिश करूंगा आपको बेदार कर सकूं। निजात का, हिदायत का एक चिराग हुसैन ने रोशन किया हुर के सीने में। थोड़ा थोड़ा इस महल्ले वाले नाराज हैं। हिदायत का एक चिराग हुसैन ने रोशन किया हुर के सीने में। कब? ये लश्कर यजीद का सिपा सालार था, इसने मौला हुसैन की सवारी की, लजाम में हाथ डाला। मौला ने कहा, हुर तेरी माँ तेरी मैयत पर रोए। इस जुमले ने, बहुत तवज्जो, हुर को चैन नहीं लेने दिया। आशूर का दिन जब आया, हुर आ गया, कहा यजीद तुझ पे भी लानत। थके तो नहीं बैठे? तुझ पे भी लानत, तेरी जर्नैली पे भी लानत, तेरे ओहदे पे भी लानत, सब पे लानत। गए, हुसैन बाहें फैला के खड़े थे। कहा हुर तूने बड़ी देर कर दी, तूने बड़ी देर कर दी। हुर को सीने से लगाया। अब जो हुर के पलटने का तवज्जो है आपकी, शायर ने नक्शा खींचा, हद कर दी। कहता बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था। साउंड थोड़ा बता दो, साउंड थोड़ा बता दो। बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था, जीने के लिए मरने की अदा पूछ रहा था। और ने शाह मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था, पता पूछ रहा। साउंड जितने पहले से होते तवज्जो है आपकी। और ने शाह मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था, पता पूछ रहा था। हुसैन ने अज़ादार को आली बना दिया। हुसैन ने अज़ादार को आली बना दिया। फल लग सके ना जिस पे वो डाली बना दिया। काफिर भी नाम बच्चों का रखते नहीं यजीद, शब्बीर ने यजीद को गाली बना। थोड़ी थोड़ी अल्लाह इन उठते हुए हाथों पे रहम करे। फितरत के दो कानून मेरे हुसैन ने करबला में बदले। फितरत के दो कानून। ये अल्लाह ना करे ऐसा मौका आए, इधर दो बंदे प्यास से मर रहे हो ना, मैं किबला सादकी साहब से कहूँ, किबला इनमें से एक को पानी पिला दें। जो पिएगा, मुझे नहीं पता मैं बात समझा सकूंगा कि नहीं, जो पिएगा बच जाएगा, प्यासा मर जाएगा। तो अक्ल ये कहती है, फितरत ये कहती है, पीने वाले बच जाते हैं, प्यासे मर जाते हैं। ये कानून मेरे हुसैन ने करबला में बदल दिया। जो पीते रहे वो आज भी मुर्दाबाद है, जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा। अल्लाह ने उठते हुए हाथों में रहम करे। बात पहुंच रही है।
दूसरा कानून, किबला तवज्जो, दूसरा कानून, हर बंदा अमल करता है जन्नत मिल जाए। रोज़ा रखा, इस मोहल्ले वाले लगता है नाराज़ हैं, रोज़ा रखा जन्नत मिल जाए, बड़े का एहतराम किया जन्नत मिल जाए, छोटे पे शफकत की जन्नत मिल जाए। जब ये सारे आए हैं ना, ये रवायत आप यहाँ तक सुनते हैं। पहले मौला ने कहा चले जाओ, ये मेरी जान के दुश्मन हैं, सबसे चले जाओ, ये मेरी जान के। अच्छा, मौला ने कहा चेहरे ना कोई देख ले, चिराग बुझा दिए, कहा अब चले जाओ। चिराग से मुझे बात याद आ गई, ये जो पतंगे नहीं होते परवाने, ये तब तक चिराग के गिर्द गर्दश करते हैं जब तक वो दिया, वो चिराग जल रहा हो। चिराग बुझ जाए परवाने चले जाते हैं, चिराग बुझ जाए परवाने चले जाते हैं। ये तेरी दुनिया का चिराग है, जब जलता रहे परवाने रहते हैं। बुझे चिराग के गिर्द परवानों को इकट्ठा करने वाले को हुसैन कहा तुम्हें कोई देख ना ले, चिराग बुझाता हूं, आप चले जाओ। नहीं जाते। मौला ने कहा मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन हूं, बहुत तवज्जो, मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन हूं, अब चले जाओ। और शियो खुद फैसला करके बताओ, और जो मैदान से जिंदा जाने वाले को जन्नत दे रहा है, पता नहीं शहीद होने वाले को क्या देगा। जो जिंदा जाने वाले को जन्नत दे रहा है। 61 हिजरी से पहले लोग पूछते थे रसूल वाले हो अबू लहब वाले, रसूल वाले हो या अबू लहब वाले। 61 हिजरी से पहले क़यामत तक के लिए मेरे हुसैन ने मयार बदल दिया। अब लोग यही कहेंगे हुसैन वाले हो या यजीद। किसके? एक इंतहाई बारीक और दकीक जुमला। 6 हिजरी को मक्का फतह हुआ, बहुत तवज्जो, 6 हिजरी को मक्का फतह हुआ। 61 हिजरी तक कितने बने? 55 साल। मैंने कोई बात समझानी है, 55 साल। 6 हिजरी को इसके दादे को, चुप कर गए शियो, यजीद के दादे को गिरफ्तार किया। किसने? कैद किया। किसने? रसूल ने। अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं बात समझा सकूं। गिरफ्तार किया रसूल खुदा ने, बड़ा मिस्कीन मुंह बना के खड़े हैं। मैंने बुजुर्गों से हक लेना है। मिस्कीन मुंह बना के किबला तवज्जो खड़े हैं। रसूल खुदा ने कहा तुमने पत्थर मारे, मैंने कुछ कहा, तुमने मेरा खून बहाया, मैंने कुछ कहा छोड़। तू मुझसे कैसी उम्मीद रखता है? तू मुझसे, मुझ मोहम्मद से कैसी उम्मीद रखता है? कहता जो करीम इब्ने करीम से रखी जाती है। जब ये जुमला कहा, खुदा की कसम मेरी आज की मजलिस का जान जुमला, जब ये जुमला कहा जा मैंने तुझे अल्लाह की राह में आज़ाद किया, आज़ाद किया, आज़ाद किया। अल्लाह मुझे पार दे, मैं जिब्राइल के बराबर जाके ये जुमले कहूँ। और 6 हिजरी को इसके दादे को रसूल ने आज़ाद किया। 61 हिजरी को मोहम्मद की नवासी कहती है मैं तुझसे क्या कलाम करूँ, और मेरे नाना के आज़ाद करता गुलामों की औलाद। अल्लाह अल्लाह सलामत रखिए। और मेरे नाना के आज़ाद करदा
गुलामों की औलाद। बीबी ने फरमाया यजीद को, इन्नी लास्तज़किर कदरा का वस्ताज़मो फरायक। यजीद तू मुझ ज़ैनब की नज़र में इतना पछता है कि मैं तेरी तौहीन करना अपनी तौहीन समझती हूँ। तेरी आज यजीद के बेटे यजीद की बड़ी फिक्र करते हैं। अच्छा, जो यजीद का हकीकी बेटा था माविया इब्ने यजीद, उस पे हम सलाम करते हैं। वो क्या कहता है? ये मेरा नहीं है, ये हक मेरा नहीं है। अगर मजमे में अहले सुन्नत बैठा या पैगाम उसके लिए कहा ये सज्जाद को दो या मेरा नहीं, तो फिर एक बात की समझ नहीं आती। यजीद का जायज बेटा यजीद को कबूल नहीं करता, यजीद के नाजायज बेटे यजीद की हिमायत। ओए यजीद के फिक के अंदर, फिकाए जाफरिया के अंदर एक जानवर है, उसका नाम है कुत्ता। अच्छा, कुछ बंदे परेशान हैं, हैरानगी से देख रहे हैं, इतनी बुलंद सलवात पड़े कि हैरानगी खत्म हो जाए। किबला फेक में जानवर है कुत्ता, बात पहुंच रही है। कुत्ता, कुत्ते के बारे में हुक्म शरई ये है कि ये ऐन नजस है, यानी इसके वो पार्ट्स भी नजस हैं जिनमें जान नहीं है। नाखन, बाल, इसके वो भी नजस हैं। अगर कुत्ता या आप गीले हों, दोनों मस हो जाएं, आपका जिस्म नजस हो जाएगा। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, आपका जिस्म नजस हो जाएगा। तो पता चला कुत्ता नहलाने से पाक नहीं होता, कुत्ता नहलाने से पाक नहीं होता। जितना भी धो लो तू खुद नजस हो जाएगा। और अगर तूने यजीद की हिमायत कर दी है, तेरी हिमायत से यजीद पाक नहीं हो। एक सलवात पढ़ लीजिए। यजीद, ये कुछ दिन पहले की बात है, एक बदबख्त है, यजीद का बड़ा जबरदस्त किस्म का वकील था। बिंदियालवी परेशान क्यों होते? उसका सॉफ्टवेयर, ये जिस तरह की इस्तिलाह चढ़ती है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। टोबा टेक्सिंग के सीसीडी इंचार्ज मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैंने उनके मुंह से सुना, वो मुझे कहने लगे किबला इसको प्लस्तर किया गया है, यह यजीद का बड़ा वकील था। अच्छा, 2020 में ना दो काम खुल के हुए हैं, 2020 में दो काम खुल के हुए हैं। एक कोरोना खुल के सामने आया है, दूसरा यजीद के हमायती खुल के सामने आए हैं। दो काम 20 में, बड़ी हमायत की। तो पता चल गया यजीद की हमायत पे जूतियां पड़ती हैं, यजीद की हमायत पे जूतियां पड़ती हैं। तो फिर हम तो कहते हैं खुल के सामने आ, चुप के नहीं, खुल के होती नहीं है यूं ही या खुफिया हिमायतें, जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख दिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम बरबला, तू भी यजीद रख, बेटे का नाम तू भी। मौला हुसैन से पहले, मौला हुसैन से पहले कितने मासूमों का कत्ल हुआ? परेशान हो गए। 4, रसूल खुदा मौला अली, जनाब सैयदा मौला हसन। बहुत तवज्जो शियो, रसूल खुदा
मौला अली, जनाब सैयदा मौला हसन। आपने देखा किराए का कातिल पेश कर दिया, असल कातिल छुप गया। किराए का बड़े अदब से पढ़ रहा हूं, किराए का कातिल पेश, असल कातिल छुप गया। हुसैन ने पता क्या किया, सारे कातिलों को घेर के ले आया करबला के अंदर, सारे कातिलों को घेर के ले आया करबला के अंदर। इधर खड़े किए सारे कातिल, इधर खड़े किए 72। हुसैन कहता है अब जंग हुजरे में नहीं होगी, अब जहर हुजरे में नहीं होगा, अब पूरी दुनिया देखेगी कातिल कौन है, मकतूल। बात पहुंच रही है, कातिल कौन, मकतूल। इसीलिए हम कहते हैं मजलिस हुसैन में सारे आओ, सारे आओ। हुसैन को मानने के लिए मजहब की कैद नहीं है, इंसान होना भी ज़रूरी नहीं है, बस हुसैन को मानने के लिए गैरतमंद होना ज़रूरी है। सारे आके अपना नाम लिखवाओ। चूँकि मौला हुसैन को कत्ल करने वाले यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, गैर मुस्लिम नहीं थे, सारे थे मुसलमान। ये जो बंदा मजलिस में आता है ना, वो ना कैसर साहब का मेहमान है, ना किसी और का मेहमान है, वो जनाबे सैयदा का मेहमान है, जनाबे फातिमा का मेहमान है। आके जनाबे सैयदा को अपना नाम लिखवाओ। बंदे पीछे देखने लगे हैं, आप सलवात पढ़ लीजिएगा बुलंद आवाज। एक तवज्जो वाली सलावत। अच्छा, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, आप पीछे देखते हैं, ज़हन मुंतशिर हो जाता है। हुसैन के जिक्र में सारे आओ, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंद, जो भी मकतब से है, आओ आके अपना नाम लिखवाओ, ताकि मैदान माशर में जनाब सैयदा कह दें ये तो मेरे हुसैन की मजलिस में आया था। न बात समझ आए तो हमने फैसला करना है हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। जब जनाब इब्राहिम को आग में गिराया गया, एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में पानी का कतरा लेकर इब्राहिम पे लगी आग को बुझाने के लिए चल पड़ा। परिंदों ने पूछा तेरी चोंच के पानी से ये आग बुझेगी नहीं? कहता मुझे भी पता है मेरी चोंच के पानी से ये आग बुझेगी नहीं, फिर भी मैं ये चोंच का कतरा इब्राहिम पे गिरा के खुदा को गवाह बना के कहूँगा मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, नमरूद से नहीं। मजलिस में आया कर, साबित किया कर तेरा ताल्लुक हुसैन से है, तेरा ताल्लुक हुसैन से है, यजीद से नहीं। आजकल ना कभी कभी ये बात सुनने को मिलती है, बिलखसूस जब मुहर्रम करीब आता है, जब मुहर्रम करीब आता है। जी आप ना ये जो मजलिसें करवाते हैं आप ये ना करें, कुरान पढ़ें, दुआ पढ़ें, हजरत हुसैन को बख्शा करें। कुरान पढ़ें, दुआ पढ़ें, हजरत हुसैन को बख्शा करें। मैंने कहा कुरान पढ़ के उससे बख्शा जाता है जो मरने के बाद पढ़ ना सके। कुरान पढ़ के उससे बख्शा जाता है जो मरने के बाद पढ़ ना सके। तो जो बगैर धड़ के नोके नेज़ा पर कुरान की ऐसी तिलावत करे, शायर को कहना पड़ जाए बिना वजूद के सर जो कलाम करता है, बिना वजूद के सर जो कलाम करता है, फिर उस कलाम पे अल्लाह सलाम करता है। ज़माने भर के यजीदों का हर दौर में फकत हुसैन ही जीना हराम, फकत
दौर है यजीदियत का, दौर यजीदियत का। ये चंद दिन पहले की बात है, फैसलाबाद में, वो मुझे नहीं पता, मदरसा इमदादिया, उसके 4 स्टूडेंट शहंशाह नकवी साहब फैसलाबाद के मजलिस से खिताब कर रहे थे। 4 स्टूडेंट आए, उनका बड़ा अच्छा वेलकम हुआ, उनको जगह दी गई। आगा साहब ने मजलिस रोक दी जब तक कि वो बैठ जाएं। अगले दिन जो मदरसे का प्रिंसिपल है उसने उनको मदरसे से निकाल दिया। तो फिर पता चल गया जिसके खिलाफ 3 ताकतें इकट्ठी हो जाएं उसका नाम मिट जाता है। वक़्त की कुर्सी, वक़्त का पैसा, वक़्त का मीडिया, जिसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएं उसका नाम मिट जाता है। 1400 साल गुजर गए, वक्त की कुर्सी हुसैन के खिलाफ, वक्त का पैसा हुसैन के खिलाफ, वक्त का मीडिया हुसैन के खिलाफ। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद। आप एक सलवात पढ़ें बुलंद आवाज से। अगर ये इस इलाके की बुलंद सलवात है तो मीरपुर के मरकज में जो आहिस्ता सलवात पढ़ी जाती है वो सुना दें। ये जो आज़ादारी आप करते हैं ना, इसका बड़ा मकाम है, इसकी बड़ी वैल्यू है। ये आज़ादारी जो आप कर रहे हैं इसकी बुनियाद जनाब ज़ैनब आलिया ने यजीद के दरबार में रखी। यजीद के बंदे इधर उधर देख रहे हैं, यजीद के, मैं आपको देख रहा हूँ, यजीद के नरगे में रखी। कैसे रखी, कैसे रखी? ये सलवात पढ़ लें भाईजान में ज़रा। मेरा एक बड़ा मसला है, बंदे इधर उधर देखे मैं परेशान हो जाता हूँ। बाद जमात सलावत। ये जो जुलूस आप निकालते हैं ना, आपको पता है ये जुलूस करते क्या हैं, ये मजलिसें करती क्या हैं? आपके ये जुलूस दिन दिहाड़े उन लोगों को तारे दिखा देते हैं जिन्हें रात में 14वीं का चांद नजर नहीं आता। कैसे रखी इस आज़ादारी की बुनियाद? बड़ा प्यारा शायर ने नक्शा खींचा। बीबी ने कहा यजीद सुन, तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, कर दूंगी कलम मुफ्ती काज़ब के कलम को, घर घर पे लगा दूंगी मैं गाजी के आलम। ये जब इलेक्शन करीब आते हैं ना, देखें हर बंदे की मेरे सामने सब, आप सब मोहतरम हैं, जिस जिस शोबे से, जिस पेशे से आप मुंसलिक हैं, सब मोहतरम हैं। जनरल बात, जब इलेक्शन करीब आते हैं ना, अहबाब आते हैं दरवाजे पे और आके कहते हैं आप ना इस बार वोट हमें दीजिएगा। आपके माशाल्लाह, मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आप ना वोट हमें दीजिएगा। माशाल्लाह आपकी फैमिली के सारे अफराद आपकी मानते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर वो बंदा वोट देने पे आमादा हो जाए, एक तकाजा और बढ़ जाता है, आप ना हमारी पार्टी का झंडा अपनी छत पे लगा लें। कोशिश करूंगा बात समझा सकूं। हमारी पार्टी का झंडा अपनी छत पे लगा ले। अब जब झंडा लग गया, जब दूसरी पार्टी का बंदा वहां से गुजरेगा, कहेगा अब इसके घर जाने का फायदा नहीं, ये उसका हो चुका है, ये उसका हो चुका है। अभी तक जो बंदे नहीं बोले, और ये पास का परचम छत पे लगाने का एक फायदा तो हो जाता है ना। यजीद की पार्टी का बंदा तेरे दरवाजे पे नहीं आएगा। यजीद की
तवज्जो है। ये सिंध की बात है, 2 साल पहले की। एक मोमिन के घर पे कुछ कमीनों ने धावा बोला, मौला के परचम की तौहीन की, मौला के निशान की तौहीन की। मुझे नज़र नहीं आ रहा। जब आप परचम को देखें, ये है तो खामोश पंजा, ये है तो खामोश पंजा, किसी को कुछ कहता है नहीं। तो पता चल गया, इससे खामोश पंजे से अपना मतलब समझ में आ गया। अब्बास का ये खामोश पंजा एक वक्त में 2 काम करता है। आपके सर पे रहमत करता है, उनके मुंह पे लानत। उनके मुंह पे। अभी आपको एक सुनाना है कसीदा, वो भी बगैर सुर के, चूँकि अमामे के साथ हूँ, अब सुर वाला तो नहीं सुना सकता। बगैर सुर का कसीदा सुनाऊंगा, मज़ा सुर से भी ज़्यादा आएगा, लेकिन उसके लिए शर्त है आपकी तवज्जो। अज़मत हुसैन का एक जुमला पढ़ के कसीदे की तरफ आता हूँ, चूँकि उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाए। जब फौजे अशकिया उधर से अपनी नशिस्तें संभाल चुके, आपने मेरी तरफ देखना है, अपनी नशिस्तें संभाल चुके, मौला हुसैन ने मौला अब्बास को भेजा, कहा अब्बास इनसे पूछो ये चाहते क्या हैं। अब्बास इनसे पूछो ये चाहते, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अब्बास को हुसैन फ़कीह बना के भेज रहे थे। इनसे पूछो। अब जब गए पूछा, कहा फौजी अशकिया तुम चाहते क्या। कहा हमें फुला फुला जंग का बूझ जीने नहीं देता, हम हुसैन के खिलाफ जंग करें। मैं सीओ मजलिस भूल जाइएगा, इस जुमले को अपने दिल की तख्ती पे लिख के जाइएगा। जब कहा ना हमने कत्ल करना है, उस वक़्त मौला अब्बास कहते तुम जानते हो वो कौन है, तुम जानते हो। अगर आप चुप कर जाएंगे जुमला तो पढ़ के चला जाऊंगा। तुम जानते हो वो कौन है। कहा मन काना मशयहु अला जसद रसूलिल्लाह अक्सरा में मशयही अलल अर्ज। कहा वो हुसैन इतनी अज़मतों का मालिक है, वो जितना पुश्ते नबी पे चला इतना तो ज़मीन पे नहीं चला। जितना पुश्ते मोहम्मद पे चला उतना ज़मीन पे। आप सलवात पढ़े, मैं कसीदा सुनो। वो जिस तरह जाकिर नहीं कहता, मैं थोड़ी जी तमीद, चूँकि जो कसीदा है ना वो बगैर तमहीद के समझ में आने वाला, लेकिन शियो इस कसीदे से एक फ़ैसला हो जाएगा। आगा बहुत तवज्जो, इस कसीदे से मेरे बाद या कोई कसीदा इस धरती पे सुना जाए, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा, मैं एक माकूल इनाम दूंगा। मेरे बाद कोई ये कसीदा आपको इस धरती पे सुना दे, वापस कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा, मैं एक सैर हासिल, एक माकूल इनाम दूंगा। तवज्जो है ना। कसीदा किसे कहते हैं? अहले बैत की तारीफ़ को। नात किसे कहते हैं? रसूल की तारीफ़ को। जब किसी कहने वाले ने नबी से कह दिया था सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है, रसूल ने बड़े आराम से शहजादों को नीचे उतारा। कहा कंजूसी की हद होती है, ये क्यों नहीं कहता सवार कितने अच्छे हैं। कसीदा पढ़ा ना, कसीदनात पढ़ी सहाबी ने, कसीदा पढ़ा रसूल ने, फिर हमसे ना झगड़, तेरे पीर ने फैसला कर दिया नात पढ़ना सुन्नत सहाबा है, कसीदा पढ़ना सुन्नत रसूल। ओए ओए अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। किबला तवज्जो, कसीदे वाले पास से आ जाइए। बंदे आपने खुदा की कसम, अगर मैं ये बात समझा सका ना,
सोने से पहले मजबूर हो जाओगे इस नजफी तालिब इल्म को दुआ देने के लिए, मजबूर हो जाओगे, मजबूर। बंदे की उम्र है 80 साल, बंदे की उम्र है 80 साल। इससे पहले जो भी आपको सुनाता है ना, इस कसीदे का आखिरी जुमला उर्दू में सुनाता है, मैं कसीदा अरबी में सुनाऊंगा। मैं कसीदा उर्दू किताबों का मैं मुताला ही नहीं करता, अरबी में कसीदा। बंदे की उम्र आपने मेरी तरफ देखना 80 साल, कर बैठा है चोरी, है अली का चाहने वाला, बंदा बड़ा दयानतदार। मस्जिद नबवी में या बाज़ रवायत के मुताबिक मस्जिद कूफा में आ गया अली के पास। अली के इर्द गिर्द मुनाफिक भी हैं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं समझा सकूं। अली के इर्द गिर्द मुशरिक भी हो, मुनाफिक भी हैं, दुश्मन भी हैं। मुमकिन है बाज़ मुशरिक भी हो, लिबादा इस्लाम का हो। थे बंदा बड़ा सियाना, बड़ा अच्छा। आके कहता है या अली, मजमे को चीरता चीरता जहाँ मिंबर पे अली बैठे थे वहाँ आ गया। आके कहता है या अली सरक तो फत्ता हेरनी, या अली मुझसे चोरी हो गई है, मुझे पाक कर दीजिए। यानी नाइंसाफी ना करो, खुदारा इतनी नाइंसाफी ना करें। इसका एक एक जुमला सोने की तारीफ से लिखने वाला, या अली सरक तो चोरी हो गई, फतह हिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। कभी कोई चोर चोरी करके माने? इसका लेवल चेक करें। कहता या अली, मौला ने फरमाया तुझे पता है तू क्या कह रहा है? या अली मुझे पता है। बंदे की उम्र कितनी है? 80 साल। 80 साल के बूढ़े या करबला में जोहर दिखाते हैं? 80 साल के बूढ़े करबला में जोहर दिखाते हैं, या 80 साल के बूढ़े अली के सामने दयानतदारी का सबूत देते हैं? मौला ने कहा तूने किया है इकबाल, तूने किया कबूल, अब तुझ पे हद जारी होगी। इधर मौला हसन, इधर मौला हुसैन का बेटा हसन, तलवार लाओ। तवज्जो है, तलवार लाओ। तलवार लाए, कासवत बायां हाथ आगे करो। शरीयत में चोर का हाथ काटा जाता है यहां से, ये यहां से, छठे इमाम से। आप जैसे किसी मवाली ने पूछा मौला ये चोर का हाथ यहां से क्यों काटा जाता है, यहां से क्यों नहीं? कहा उसने पढ़नी है नमाज, कोई तो हिस्सा हो जिसका सहारा ले सके। हाथ कटेगा यहां से, हाथ कटा, कटा, कटी हुई उंगलियां दाएं हाथ में पकड़ी, ओए होए, कटी हुई उंगलियां दाएं हाथ में पकड़ी, पकड़ के कहता है पहले थोड़ा सा शायद गुमान था, आज यकीन हो गया अली हाथ का है। मैं बहुत कीमती बात आपके सामने पेश करने लगा। कब पहले थोड़ा सा शायद गुमान था, आज यकीन हो गया अली हक है। शियो मेरा सवाल बनता है कि नहीं बनता? दुनिया में मुझे कोई ऐसा पीर दिखा कि पीर मुरीद के हाथ काटे, मुरीद पीर के फजाइल पड़े। ओए होए होए, ऐसे ना करो शियो। दुनिया में पीर ला, पीर मुरीद के हाथ काटे और मुरीद पीर के। शियो इंसाफ करो, जब उंगलियां इधर से कटी, अकेला खून नहीं गोश्त,
गोश्त के लोथड़े, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी की कटी है उससे पूछिएगा। गोश्त उसके इधर लातपत, उंगलियां उठाई, आए काश मैं जिब्राइल और मिकाईल के बराबर जाके पढ़ूं। उंगलियां उठाई, उठा के बाहर निकला, एक मट्टी का टीला था, उस पे चढ़ने लगा। इसका सामना हो गया इब्ने कव्वा से। इब्ने कव्वा उस दौर का बहुत बड़ा मुनाफिक था, इसका सामना हो गया। अच्छा अस्वद, अच्छा उस बंदे का नाम था अस्वद, जिसने चोरी किया उसका नाम, किताब अद्दमतुस्साकिबा जिल्द नंबर 2 अरबी वाली, उससे मैं पढ़ रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ का जिम्मेदार। इसका इब्ने कव्वा से सामना हुआ। आपने मुझे देखना है, कम से कम 2 किलो का सर हिला दें फिर भी काफ़ी हो जाएगा। सामना हुआ, इब्ने कव्वा कहता है, ओ अस्वद तेरा हाथ कटा है, खून, तेरा हाथ किसने काटा? ओए होए होए, तेरा हाथ किसने काटा? अब 2 टोक अस्वद कह देता, काता यमीनी अलीयन अलीयन, मेरा हाथ अली ने काटा। कहता मैं तुझे बताता हूं मेरा हाथ किसने काटा, ये पूरे बाजार के लोगों को इकट्ठा कर। पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं। सारे बाजार के लोगों को इकट्ठा कर, इन सब को बुला, फिर मुझसे इन सब के दरमियान पूछ तेरा हाथ किसने काटा, फिर मैं तुझे बताऊं मेरा हाथ। अच्छा इसने इकट्ठा ना किया, उसने खुद ही इकट्ठा। कहता लोगों आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम सबको बताऊं मेरा हाथ किसने काटा, मेरा हाथ। सबको इकट्ठा करके अस्वद कहता है, ओ इब्ने कव्वा अब पूछ मेरा हाथ किसने काटा। अब जो अस्वद ने जवाब दिया, एक तवज्जो वाली सलवात पढ़े, मैं बताऊं कि अस्वद का हाथ किसने काटा। बहुत तवज्जो। मैं तर्जमा भी करूंगा लेकिन सारी का नहीं कर पाऊंगा। कहा बिस्मिल्लाह, बंदे का लेवल चेक करें। बंदा बूढ़ा 80 साल, पढ़ने लगा कसीदा फिल बदी। कहता बिस्मिल्लाह निर्रहीम। जमीन कहते हैं हाथ को, काता कहते हैं काटने को। यह लफ्ज बार बार आएगा, काता यमीनी, काता यमीनी। का बिस्मिल्लाह निर्रहीम, काता यमीनी होवा लाइसुल हिजाज व कब्शुल इराक व मुसादमुल अबताल अल मुंतकम मिनल जुहाल करीमुल असल शरीफुल फजल मुहिल्लुल हरमैन वारिसुल मशअरैन अबू सिबतैन होवा अव्वलुस साबिकीन व आखिरुल वसीयीन मिन आले यासीन रसूल रब्बिल आलमीन अल मुअय्यदु बि जिब्राइल वल मंसूरु बि मिकाईल वल महफूजु बि जुंद समाई अजमाइन वल्लाहि अमीरुल मोमिनीन। काता यमीनी होवा सय्यदुल वसीयीन, थक देनी है, वकाइदुल गुर्रल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन। काता यमीनी होवा मुरद्दियुल कताइब व मज़रुल अजाइब व साहिबुल मुअज्जिज़ात वल गराइब व मुहिल्लुल मुश्किलात व फासिलुल क़ज़ाया व शम्सुल ग़ज़वात वल मबदूह फी हल अता व ज़ारियात वल मुरसलात वल मबदूह व मन हुब्बहु हसनतुन ला तज़ुर मआ शय्यतुन। काता यमीनी होवा हैदरुल कर्रार व हुज्जतुल जब्बार अबुल अइमतुल तहार अल मखसूसीना बिजुल्फ़कार साकिया औलिया इल्ला मिन हौज़न नबिय्युल मुख्तार कसीमुल जन्नत वन नार। काता यमीनी होवा इमामुल मुत्तहर व शुजाउल ग़ज़नफ़र अबू शब्बीर शब्बर ज़ुल वजहल अनवर। काता यमीनी होवा नूरुल मशारिक़ वल मग़ारिब व साहमुल्लाह साहिब फी नहूरुल कताइब व मज़रुल अजाइब लाइसा बली गालिब अल इमाम अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो है। काता यमीनी हवा हाशमीयुन मक्कीयुन मदनीयुन तालबीयुन
हिजाज़ियुन तक़ियुन नक़ियुन वफ़ियुन ज़ही। कहता यमीनी, कहता सुन, मेरा हाथ उसने काटा जिसके बच्चों का झूला जिब्राइल झुलाता है। इसने ना एक जुमला बड़ा प्यारा कहा, कहता है कहता यमीनी वल आलिमो बित्तावील व तंजील वमन खादिमहु जिब्राइल वल आलिमो बिमा फि ज़बूर वल इंजील हबीबुन इलल जलील शिफान इलल अलील। शियो तवज्जो, कहता मेरा हाथ उसने काटा है जो कुरान की तावील भी जानता है, तंजील भी जानता। खुदारा बड़ी मेहनत होती है इन चीज़ों पे। यहाँ पे रुकिएगा। जब बीबी ने कुरान से दरबार के अंदर अपना हक साबित किया तो किसी बंदे ने सवाल किया, तो बीबी ने जवाब में कहा, क्या कुरान की तावील और तंजील को तू बेहतर जानता है या मेरा अली? आपने तवज्जो नहीं फरमाई। क्या कुरान की शियों से मुकाबला करते हो? अली की बारगाह में आने वाले चोर का लेवल चेक करो। अली की बारगाह में आने वाले चोर का लेवल चेक करो। वो चोर है लेकिन इतना जानता है तावील किसे कहते हैं, तंजील किसे कहते हैं। तावील तंजील दोनों को कहते हैं। कता यमीनी हुआ सहमुल्लाए अलसाइब, कहा मेरा हाथ उसने काटा जो अल्लाह की कमान का ऐसा तीर है जो मुशरिकों के सीने पे लगता है। आपने तो उस अली ने काटा, कहा मेरा हाथ उस अली ने काटा जो ज़बूर को भी जानता है, जो इंजील को भी जानता है। इसीलिए ये एक बड़ी सितम ज़ारिफ़ी है कि पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब में, तवज्जो है ना आपकी, मैं बात ख़त्म करें। पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब पे लिखा है मोहम्मद 40 साल बाद नबी बना। भाई लिखा नहीं लिखा? इन मजलिसों में अकायद भी ठीक होने चाहिए। 40 साल बाद नबी बना। हम तशय्यो का अकीदा क्या है कि 40 साल बाद मोहम्मद नबी नहीं बना, बल्कि अल्लाह ने कहा मोहम्मद 40 साल तक तू जो लोगों को छुप छुप के खुदा समझाता रहा है ना, अब खुल खुल के बता मैं अल्लाह तेरे साथ हूं। अब खुल खुल के बता मैं अल्लाह। तूने लिखा ईसाई बच्चा कहता है हमारा नबी अफजल, क्यों? तेरी पंजाब की किताब में लिखा है। लिखने वाले मुसलमान मोहम्मद 40 साल बाद नबी बना, और तेरा कुरान ये कहता है हमारा ईसा 3 दिन का। मैं वापस आता हूँ, ये अकीदे की बात है इसलिए बीच में आया। और तेरे कुरान में लिखा है हमारा ईसा 3 दिन का बोला था। तो फिर हमारा नबी तो अफजल हो गया। मैंने कहा मैं किसी के बच्चे की बात नहीं करता, किसी के बच्चे की बात नहीं करता। शियों का 6-7 साल का बच्चा उठा, इसके सामने क्या ईसा मोहम्मद से अफजल है? ये कहेगा खामोश, तू मोहम्मद की बात ना कर, मेरा अली ईसा से अफजल है, मेरा अली ईसा से अफजल है। जो मोहम्मद के हाथों पे आके कहता था तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील या कुरान। मेरा बाबा ये बात
अल्लामा अजहर सनजैदी, मेरे पास उनकी सारी किताबें मौजूद हैं। इनका ना ईसाइयों से मुनाजरा हो गया कराची में। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने इनको देखा होगा, हमने तो नहीं देखा, लेकिन थे बड़े बंदे कमाल। वो कहने लगे अजहर हसन बात सुन, सीधी सी बात है, एक तो तू बोलता बहुत है, यह किताब में लिखा है, तू बोलता बहुत है। आज हम बताएंगे हमारा नबी आपके मोहम्मद से, शियो मैंने खुदा की कसम आखिरी मोमेंट तक हक लेना है, हमारा नबी आपके मोहम्मद से अफजल है। कहा दलील? कहा देखो ना तुम्हारी किताबों में लिखा है, अल्लाह ने ईसा को चौथे आसमान पे उठा लिया, आपका नबी ज़मीन पे है, हमारा नबी अफजल है चूँकि वो ऊंचाई पे है। तवज्जो है, चूँकि वो ऊंचाई पे है। अल्लामा अज़हर हसन मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं अभी तक जो बंदे सकूत से सिर्फ मेरी तरफ देख रहे हैं उनके सकूत को तोड़ने के लिए। कहा तूने कभी तकड़ी को देखा है? तूने कभी तराजू को देखा है? जो पलड़ा वजनी होता है झुक जाता है, जो हल्का होता है उठ जाता है। ईसा पल वजन में हल्का था, पलड़ा उठ गया। मोहम्मद वजनी था, पलड़ा झुक गया। कहते हैं अजहर हसन आ मेरी तरफ देखे, वो बेटा चला जाएगा। कहते हैं अजहर हसन बात है सीधी सी, एक तो जहां भी चले जाएं आगे ये बैठा होता है, किसी भी मीटिंग में जाएं ये अजहर हसन सामने। वो मुस्कुरा के उनका मौलवी कहता है अजहर हसन कोई ऐसी जगह होगी जहां शिया ना हो? मुस्कुरा के फरमाते हैं जहन्नुम में शिया नहीं होंगे, जहन्नुम में। खुदा की कसम हमें फ़ख्र है, हमने उन हस्तियों को अपना इमाम माना है जिनको लोग कत्ल तो कर सके लेकिन उनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सके। इसीलिए मौला हसन ने किसी पीर के बेटे से कह दिया था आप तो हमारे नौकर के बेटे हैं। बाप को आके कहता है हसन ने मुझे नौकर का बेटा कहा। कहता है गुस्सा न कर, क्या वाकई हसन ने कहा है? कहा ये ले कागज, ये ले कलम, लिखवा के ले आ। जब तू लिखवा लेना, जब मैं मर जाऊं उस तहरीर को मेरे कफन में रख देना। कहता है पापा वो क्यों? कहता है तुझे नहीं पता सैयदों की तहरीरें जन्नत की रसीदें बन जाती। वापस आ जाओ, वापस। असवद ने पढ़ा मेरा हाथ, बात मुकम्मल हो जाए, मेरा हाथ किसने काटा? अब इब्ने कव्वा क्या जवाब दे? वापस आ जाए। खून गोश्त चल रहा है, असवद खून को भूल गया, उंगलियों को भूल गया। मुनाफिक के चेहरे को देख के कहता है अब पता चला मेरा हाथ किसने काटा? मुझे बात मुकम्मल कर ले। अब पता चला मेरा हाथ किसने काटा? चुप। कहता है मुझे एक बात तो बता, अली ने काटा तेरा हाथ, तू पढ़ रहा है उसके फजाइल, वजह बता सकता है? किबला दिल से बड़ा जुमला, आपके दिलों से बड़ा जुमला। और अली की बारगाह में आने वाले चोर की मार्फत का ये लेवल है। कहा अली ने तेरा हाथ काटा, तू फजाइल पढ़ रहा है। असवद ने इसे 3 जवाब दिए। तवज्जो है। असवद कहता है कद खालताहु हुब्बहु लामी वदमी। कहता मैं क्या करूं, अली की मोहब्बत मेरे खून में रच बस गई है। पता नहीं और मैं क्या पढ़ूंगा। अली की मोहब्बत मेरे खून में रच बस गई है। कहता कद कत्तानी इरबन इरबा मस्तत लहू इल्ला हुब्बा। का तू हाथ की बात करता है, अगर अली मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तब भी मेरी मोहब्बत में कमी नहीं आएगी। तीसरा जवाब कहता है किसने कहा? मेरा हाथ अली ने काटा, मेरा हाथ अली ने नहीं काटा। कहता है मेरा हाथ उस हक ने काटा है
जिसकी मोहब्बत को अल्लाह ने मेरे ऊपर वाजिब किया है। मेरा हाथ उसने काटा। जब देखा ना इब्ने कव्वा ने कि बात दाल नहीं गल रही, सीधा गया मौला अली के पास। कहता या अली, वो अस्वद, वो देखे ना उसके कपड़े नजस, वैसे हौसला है थोड़े ते भी दाद है, तेरे कपड़े ने, उसके कपड़े नजस, उसके हाथों से खून। या अली देखे ना वो क्या कह रहा है। मौला अली मुस्कुरा के कहते हैं इब्ने कव्वा बता ना अस्वद क्या कह रहा है। इससे बड़ा एजाज, इससे बड़ी इज्जत अहले बैत नियतों को देख के इज्जतें देते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन कैसे हक अदा करेगा और मैं कैसे बात समझाऊंगा। जब अली को पता चला अस्वद बाहर फजाइल पढ़ रहा है, कहा बेटा हसन, बेटा हसन, आते का अम्मे कल अस्वद, बेटा हसन जाओ अपने चचा अस्वद को अंदर ले आओ। होए होए होए, नहीं, इससे ऊपर मेरे सीने में नहीं है। सोचो, आया तो बना चोर, थोड़ी देर बाद बना हसन का चचा, हुसैन का चचा। एक तरफ मौला हसन ने, पता चला अहले बैत की मारिफत अगर मजबूत हुई तो वो कब्र में भी ऐसे ही हाथ थाम लेंगे जैसे अस्वद का थामा है। इधर से मौला हसन, इधर से मौला हुसैन लेके आ रहे अंदर। मैं नतीजे का करीब आ गया। मसाइब आपकी ज़हमत तमाम अंदर लाए। मजमा जम्मे गफीर लगा हुआ है। मौला अली मुस्कुरा रहे हैं। मौला हसन का रास्ता दो, रास्ता मिला। खून चल रहा है, गोश्त बल्कि चल चल के अब तो खुश्क हो गया। यूं अच्छा, जब आ रहा था ना अस्वद अंदर, उंगलियां यहाँ नहीं पकड़ी थी, उंगलियां ऐसे पकड़ी हुई थी। खुदा की कसम किबला, मैंने अस्वद की मार्फत का लेवल दिखाना है आपको। अभी उसकी मार्फत का लेवल चेक कीजिएगा। आया, उंगलियां यूं गुजरता भी है, यूं दिखाता भी है। मैं रवायत के जुमले पर, गुजरता भी है, दिखाता भी है। अली के करीब आए, मार्फत चेक कीजिएगा। जब आए मौला अली के पास आके उंगलियां यूं कर ली, उंगलियां यूं। मौला ने कहा अस्वद उंगलियां कितने नहीं। कहता मौला ये शियो तवज्जो, खुदा रा हक अदा कीजिएगा। कहा अस्वद तू अभी बाहर क्या कह रहा था, तू अभी बाहर क्या कह रहा था। अस्वद का जवाब सुनिएगा। कहते हैं मौला अगर हुक्म इमामत देते हैं तो बता देता हूँ मैं बाहर क्या कह रहा था, वरना इल्म इमामत से अली भी तो जानता है मैं बाहर क्या कह रहा था। वरना अली भी तो जानते हैं मैं बाहर, मैं नतीजे के करीब आ गया, मैं बाहर क्या कह रहा था। अस्वद गल है ही है, तुझसे करना एक सवाल। कहा हम अली वादा करते हैं जो जो उंगली जहां से कटी है हम उंगली जोड़ेंगे। ये आपका ऑपरेशन है जो औजारों से होता है, जो कैंचियों से होता है। अली अस्वद के हाथ का ऑपरेशन बगैर कैंची के, बगैर औजार के कर रहा है। कासवद उंगलियां लगा। कासवद पहले एक बात का जवाब दे, उंगलियां तो तेरियां मैं जोड़ांगा, मैंने जो तेरा हाथ काटा तूने मेरे फजाइल क्यों पढ़े इन सब को बता। बहुत तवज्जो, नतीजा बात खत्म। मैंने तेरा हाथ काटा, तूने पढ़े मेरे फजाइल, इसका जवाब दे। खुदा की कसम। कहता मौला थोड़ी सी ना इस बुलंद जगह पे मुझे जगह दे दें, इस बुलंद जगह पे मुझे जगह दे दें। आप सियो इससे बड़ी मार्फत का लेवल हो ही नहीं सकता। कहता जायली जायली, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे दुनिया में थोड़ी सी सजा देकर
जहन्नुम की आग से बचा लिया। ओए होए, आपने मुझे थोड़ा सा अजाब देकर, सजा देकर जहन्नुम की आग से बचा लिया। मौला ने कहा अस्वद, जिथों जिथों जेड़ी उंगली कटी है ओते ओते रख उसको। यूं अस्वद ने उंगलियां ली अपने हाथ से। अब देखें ना, एक बंदा बराबर की तो अब नहीं ना रख सकता। आप इमेजिन करें, जब 4 उंगलियां यूं पकड़ेगा तो अपनी अपनी जगह पे कैसे जाएंगी। कहा बस तू हाथ के साथ टच कर दे। इनकी तरतीब जाने अली जाने। अली तरतीबों को खूब जानता है। जब मोहम्मद हिजरत करके गए थे ना, अमानतें अली को देकर गए थे, तो जिनकी अमानतें थी बंदे हो गए ज्यादा, अमानतें हो गई कम। बंदे ज्यादा, अमानतें कम। अली ने तलवार का हाशिया खींच के कहा इस पे खड़े हो जाओ, अब अमानत खुद बोल के कहेगी किसकी है, कितनी है, खुद बोल के कहेगी। बस का तरतीब जाने अली। आखिरी जुमला नजफी की मजलिस खत्म। इसने यूं रखी सारी इकट्ठी। अब इब्ने कव्वा भी है और भी बहुत सारे मुनाफिक हैं। मौला कहते हैं अस्वद करिए ऑपरेशन। कहा अपने गले से रुमाल निकाल, इसके ऊपर डाल, और डाल के ना इन सब के सामने वही विर्द कर जो बाहर कर रहा था। वही विर्द कर जो बाहर। कपड़ा निकाला, उंगलियों पे डाला, उंगलियों पे डाला। अस्वद का ऑपरेशन कामयाब। अस्वद आखिर में कहता है अली हाक, अली हाक, अली हाक, अली। सारे बंदे हाथ उठाए, अली हाक। वो जो सारे खड़े थे कहते या अली, अगर चोर नहीं था तो काटा क्यों। कहा खामोश, जब इसने चोरी की थी वो अली का अदल था, ये अली का फजल है। अल्लाहु अकबर। चूँकि मजलिस हमारे बुज़ुर्गों की है, मैं शहादत के 2 या 3 जुमले उसके पढ़ूँगा कि जिसने आदम से लेकर ख़ातम तक सबकी मेहनतों को बचाया, मेरा मौला हुसैन। जब मौला रुखसत होने लगे ना ख़याम से, 3 अलविदा किए मौला ने। कितने अलविदा? 3। पहला बहनों से कहा ज़ैनब मेरे संदूक से पुराना लिबास दे दीजिए। शायद से बड़े अल्फाज मेरे पास नहीं हैं। जब पुराना लिबास हुसैन ने वसूल किया है ना तलवार से, हुसैन ने उस लिबास को चाक करना शुरू किया। मेरी रूह पूछी मौला ये तो पहले बड़ा पुराना है, इसे चाक क्यों करते हैं। कहा मेरा दुश्मन बड़ा कमीना है, वो मेरा लिबास भी नहीं छोड़े। अल्लाह अकबर। अलविदा किया। दूसरा अलविदा किया अपने बेटे सज्जाद से, सीने से लगाया, असरार इमामत सज्जाद के हवाले किए। सज्जाद देख के कहते हैं बाबा दुनिया पानी से गुसल करती है, आपने खून से गुसल किया है। कहा जिसके नाना की उम्मत और जिस पे जुल्म करे और उसकी ऐसी हालत हो जाती है। तीसरा अलविदा किससे किया? मौला हुसैन जब अपनी सवारी के करीब आए ना, कभी दाएं देखते हैं, शियो जुमला सुनना, कभी बाएं देखते हैं और देख देख के कहते हैं अब्बास जब तुम मैदान में गए थे और तुझे हुसैन ने सवार कराया था, अकबर जब तुम मैदान में गए थे और तुझे बाबा ने सवार कराया था। जब अब्बास का नाम दूसरी दफ़ा लिया है ना, जनाबे लबाबा कहती है आका सवार हो जाएं और कनीज सवार कराने आए। अजरकुम अल्लाह। अब हुसैन चलने लगे, चलते चलते
या मुर्तजिज़ रुक गया, या मुर्तजिज़ रुक गया। हुसैन कहते हैं मुर्तजिज़ तू बड़ा थका है, मुझे आखिरी बार ले जा, इसके बाद तुझे ज़ामत नहीं दूंगा। कहता मौला मेरे पाँव की तरफ देखे, जब देखा 4 साल की फातिमा घोड़े के सुंबों को पकड़ पकड़ के कह रही थी ना ले जा मैदान में, और इससे पहले जो भी गया है और वापस ले यार। कहा बाबा एक दफ़ा सवारी से नीचे आए, बाबा एक दफ़ा नीचे आए, मैंने एक सवाल करना है, फिर बेशक चले जाइएगा। हुसैन नीचे आए, बेटी ने कपड़ा बिछाया, बेटी बैठी, कहा बाबा मेरे सामने बैठिए। सकीना ने कहा अजीब सवाल किया, कहती है बाबा क्या वापस आएंगे, क्या वापस आएंगे? जब यह जुमला सुना हुसैन ने रोके, कहते सकीना इंतजार कर सकती है तो कर ले, पता नहीं तकदीर आने दे, तकदीर ना। मौला का घोड़ा करबला में पहुंचा, पहले हमले में 800 से ज्यादा कमीनों को मौला ने कत्ल किया। इतने में जिब्राइल की सदा आई, कहा हुसैन अल्लाह तेरा सब्र देखना चाहता। हुसैन के हाथ से तलवार छूट गई, मौला जमीन पे गिरे, थोड़ी सी खा के करबला को इकट्ठा किया। हुसैन ने वहाँ रुखसार रखा, वहाँ मजनी बलौन हुसैन के करीब आया, हुसैन के चेहरे पे अपना पाँव रख के इसने ऐसी गुस्ताखी की कि बीबियों की आवाज आई वाह हुसैन। एक जुमला, जब यह घोड़ा इस जुलजना की अजमत का एक जुमला, जब यह घोड़ा जब देखा ना मौला के पास आया, कहता मौला किसी तरह मेरे ऊपर सवार हो जाए। मौला फरमाता मुझे कहाँ लेके जाएगा? कहता आपके भैया हसन के पास लेके जाऊंगा। मौला कहते अगर हसन ने पूछ लिया और मेरी ज़ैनब कहाँ है और मेरी उम्मे कुलसूम कहाँ है, कार अहवार चला जा, मैं भी तुझ पे राजी, मेरी माँ भी तुझ पे राजी। शियो इस जानवर ने पता क्या किया, हुसैन के सीने पे अपना माथा रगड़ा, रगड़ के कहता मौला मैं चाहता हूँ। मौला कहते रहवार कहाँ जाता है? कहता है खयाम में जाकर आपकी शहादत की खबर देता हूँ। जब घोड़ा खयाम में पहुँचा, कोई बीबी कहती है मुर्तजिज़ बता और मेरे भाई को कहाँ उतारा, कोई बीबी कहती है मुर्तजिज़ मेरे वारिस को कहाँ उतारा। 4 साल की सकीना घोड़े के गले में बाहें डाल के कहती है मुर्तजिज़ और जब मेरा बाबा गया था और मेरा बाबा प्यासा था। ये रोती हुई आंखों से दुआ मांगे, परवरदिगारा तुझे मसाइब अहले बैत का सदका भाई कैसर शिराज उनके वालिदैन के दराजात बुलंद फरमा, इस मजलिस का सवाब उनकी अरवा को ईसाल फरमा, उनके पूरे ख़ानदान की अरवा को ईसाल फरमा। आम मोमिनीन जो मेरे सामने मौजूद हैं, परवरदिगारा इनके मरहूमीन को जवारे आइमा में जगह नसीब फरमा, कैसर भाई की हवाज शरिया को मुस्तजाब फरमा, जिक्र आज़ाद जनाब सैयदा की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा इसराइल दोबारा फिर अपने नजस इरादों की कोशिश रखता है, आयतुल्लाह राहबर को इसराइल को मज़ीद नगू करने की कुव्वत अता फरमा, इसराइल अमेरिका फ्रांस इनको तबाह बर्बाद फरमा। परवरदिगारा मैं कल आया हूँ, इससे 4 दिन पहले मैंने कबीर वाले के सैलाब ज़दगान का विज़िट किया। खुदा की कसम मैं मौला की बारगाह में बैठा हूँ, ये हाथ जोड़कर ये तालिब इल्म अपील करता है खुदारा इन लोगों को कुछ ना कुछ दीजिए। खुदा की कसम, मौला हुसैन की कसम, यूट्यूब पे मेरा टिकटॉक चैनल, मेरी फेसबुक पे देख लें, एक बुजुर्ग खातून मिली, मैं वीडियो आप तक शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा ज़रा। वो कहती है बेटा मेरा कोई भी नहीं है। फिर हमने जिस दिन उनसे मुलाकात की, अगले दिन हमने उनको खैमे दिए। मैंने कहा अम्मा जी मुझे सुकून तब मिलेगा मैंने अपने हाथ से खैमा लगाया। तो खुदारा अगर किसी बंदे की जेब में 100 रुपया है ना, मौला हुसैन की कसम 15 रुपये देने से वो गरीब नहीं होगा। हर बंदा अपनी डोनेशन इकट्ठी करे, इसको इजी ना ले, इसको इजी खुदारा इसको इजी ना ले, पैसे इकट्ठे करें। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत, परसों अभी आपकी मजलिस पढ़ के कल मैं चूंग जा रहा हूँ, मैंने कुछ दोस्तों से अपील की, उन्होंने मेहरबानी की, कुछ डोनेशन आई है, तो अभी उनको खुश्क राशन, मच्छरदानियाँ और खैमों की ज़रूरत है। आप खुद बताएं जिनके घर ही नहीं रहे, मच्छर कितना काटता है, वो पानी जिसमें बिच्छू भी है, सांप भी है। खुदारा दिल से सोचें, अगर अल्लाह ने
आपको महफूज रखा है, उनके लिए कुछ ना कुछ दें। मैं मिंबर पे जिम्मेदारी से अर्ज कह रहा हूँ, इम्तिहान उन लोगों का नहीं है, इम्तिहान उन लोगों का जो दे सकते हैं और नहीं दिया। खुदा अगर आपको किसी पर यकीन नहीं, आप खुद विज़िट करें। मैं आपको इलाके बताता हूँ। इस वक्त कबीर आला भाटी बंगला के साथ 8 मौजे हैं जिनमें 4-4 फुट पानी खड़ा है। जलालपुर में आंखों से देखा आया हूँ 10-10 फुट पानी खड़ा है। अलीपुर 25 फुट पानी खड़ा है। खुदारा इनका ख्याल करें, जो आप दे सकते हैं इनको दें, इन तक पहुँचाएँ। मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, जनाब सैयदा आपकी सिफारिश करेंगी, मौला हुसैन आपकी सिफारिश करेंगे। इन लोगों को हमारे सहारे के मुंतज़िर है। वो बुढ़िया खातून रो के कहती है, मेरे बच्चे पहले बड़े गरीब हैं, वो अपना अपना घर चलाते हैं, मेरे पास बेटा कुछ भी नहीं है, सामान पानी में रख के बैठी है। खुदारा इसको सीरियस लें, उन हकदारों तक हक पहुँचाएँ, वरना खुदा की पकड़ में जो बंदे दे सकते हैं नहीं दिया आ जाएंगे, जनाब सैयदा की पकड़ में आ जाएंगे, मौला हुसैन की पकड़ में आ जाएंगे। परवरदिगारा हमारी सब दुआओं का मरकज़ों में बर एक दुआ, हमारे बार में वारिस इमाम यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। एक दफ़ा कैसर भाई के वालदैन के बुलंदी दरजात के लिए, अपने मरहूमीन के लिए, शोहदा के बुलंदी दरजात के लिए सूरह फातिहा।